राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया साहिब जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है नाम सुमिरन करने से क्या फ़ायदा होता है। नाम सुमिरन क्या है, नाम सुमिरन का करने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, ये क्यों किया जाता है। सच्चा नाम सुमिरन क्या शब्दों का जाप है। तो चलिए इन्हीं विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले मेरी दो विनतियाँ। पहली विनती यह कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाया जाए, ताकि कोई भी नई वीडियो होगी उसको आप मिस ना कर सको, उसको आप सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर नोटिफिकेशंस में देख पाओ। दूसरी विनती यह, इस सत्संग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनने की कृपालता करें जी। अगर नहीं सुनोगे तो मन ऐसी अड़चनें डालता है जिससे भजन सुमिरन में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आती हैं। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की तरफ बढ़ता हूँ। संत दरिया जी की वाणी है, जो सत शब्द विचारे कोई, अभय लोक सिधारे सोई। पिछले सत्संगों में मैंने 3 लोक के बारे में चर्चा की थी। 3 लोक कौन से हैं। चौथे लोक के बारे में मैंने पिछले दिन बात की थी, जिसको अभय लोक कहा जाता है। सुख दुख से ऊपर, न खुशी न गमी, न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य। इससे जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो अभय लोक सिधारे सोई। ये सब विचार करते ही अभय लोक के द्वार खुल जाते हैं। आघात पड़ते ही एक क्षण में महाक्रांति हो जाती है। कैसे होती है? हमने सुमिरन क्या करना है, क्या याद करनी है। कोई परमात्मा को साधना थोड़े ही है, सिर्फ हमने भुला दिया है। याद करना है उसे। इसीलिए तो सारे संतों ने कहा नाम स्मरण। नाम स्मरण में बड़ा रहस्य छिपा है। उसका कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ याद करनी है, सिर्फ पुकार करनी है। तुम्हें बदलना नहीं है अपने को, तुम हो तो वही। सम्राट के बेटे को कुछ बदलना पड़ा अपने को, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में कहानी सुनाई थी। था तो सम्राट का बेटा ही, सिर्फ भूल गया था, विस्मृति हो गई थी। अभी हम लोग ये समझते हैं कि चलो जी 5 नाम का जाप मिल गया जी, चलो जी उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मुक्ति सचखंड मिल जाएगा, नाम ले लेते हैं। तो अगर ये शब्दों के जाप करने से, इसका सिमरन करने से मुक्ति मिलती होती तो कितने ही लोग हैं, कितने ही शिष्य हैं। बहुत सारे शिष्य बने हुए हैं, बहुतों ने गुरु बनाए हुए हैं, तो सभी लोग पहुंच क्यों नहीं गए। ना पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि 5 शब्दों के जाप को ही इसको रटते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा कुछ हो जाएगा। अक्सर मैं सत्संगों में सुनता था, बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज मेरे गुरुदेव के सत्संगों में, उन्होंने एक सत्संग में फरमाया था, नामे ही ते सब कुछ होया, बिन नामे। ऐसे कुछ वाणी थी कि नाम के बिना कुछ होता नहीं। तो उन्होंने समझाते हुए कहा था कि भले मानसो, ये जो जाप है, ये जिसको तुम समझ लेते हो ये नाम है, ये कोई सच्चा नाम नहीं है। इस नाम का मकसद है एकाग्रता। एकाग्रता हासिल करने के लिए केवल और केवल इन शब्दों को जपा जाता है, और कोई कारण नहीं है इन शब्दों को जपने से। धुन जानिए ज्ञान ध्यान, धुन जानिए अकथ कहावै सोई। कि असली सच्चा ज्ञान है शब्द धुन को जानना। बाहरी गुरु का क्या मकसद होता है? बाहरी गुरु का मकसद होता है कि तुम लोगों को अंदर के सच्चे गुरु से मिला दे। गुरु नानक साहिब जी की वाणी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द है सच्चा गुरु,
जब एकाग्रता हासिल करते हुए शब्द धुन को सुनना शुरू करोगे, शब्द धुन को सुनते सुनते अपनी याद आ जाएगी कि मैं कौन हूँ। फिर वो याद कभी भूलती नहीं। तो सच्ची याद क्या है? सच्ची याद यह है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ कौन? काहे के लिए आया हूँ इधर जिंदगी में? क्या इन शब्दों का जाप करने के लिए आया हूँ? क्या मैं ये ध्यान साधना करने के लिए आया हूँ या आई हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो केवल एक सर्कस है, एक्सरसाइज है। कोई कुछ कर रहा है, कोई पहाड़ों पर जाकर कर रहा है, कोई कांटों पर लेटा हुआ है, कोई धुनियाँ रमाए जा रहा है, कोई समाधियाँ लगाकर बैठ रहा है। ये सब क्या है? सब बेकार की बातें हैं। खुद को जाना नहीं, पूरा गुरु मिला नहीं। पूरे गुरु के बिना कौन रास्ता बताएगा तुम सबको? इन साधु संतों को, ये जो तथाकथित साधु संत हैं, जो कहाते फिरते हैं, भगवे वस्त्रधारी, नीले पीले काले, पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं, टीके लगाते हैं, जटाएं रख लेते हैं, भभूत मर लेते हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सोचते हैं कि हम साधु हो गए। कपड़े रंगने का नाम तो साधु नहीं, जिस्म पर भभूत लगा लेने का नाम तो साधु नहीं। साधु कौन? जिसने साधा अपने आप को, अपने मन को जाना। मन से पार गया मुनि। साधना जो करता है वो साधु। संत वो जो सच के साथ मिल गया। सिद्ध वो जिसने शक्तियां हासिल कर ली, अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगा लिया, उसको सिद्ध कह देते हैं कि ये सिद्ध पुरुष है जी। चमत्कार कर देते हैं, पानी पर चलते हैं, पानी को घी में बदल देते हैं, आसमान में उड़ते हैं। संसार की सब वस्तुएं मिल भी गई तो भी क्या हुआ? खुद को ना जाना, सब कुछ मिल गया तो भी क्या तुम लोगों ने पाया? ये ठीकरे इकट्ठे कर लिए तुम लोगों ने, धन दौलत के अंबार खड़े कर लिए, कपड़े खरीद लिए, मेकअप कर लिए, सब चीज़ें कर ली, परंतु खुद को ना जाना। और ऊपर से मेकअप कर करके एक चेहरे के ऊपर 10-10 और चेहरे लगा लिए। चलो मेकअप का चेहरा तो अलग, ऊपर से नौकर के सामने तुम लोग अलग, मालिक के सामने तुम लोग अलग, सड़क पर सब्जी लेने जाते हो तो अलग, 5 स्टार होटल में बैठते हो तो अलग, छोटे मोटे होटल में बैठते हो तो अलग। तुम लोगों के कितने चेहरे हैं। पत्नी के सामने तुम्हारा अलग चेहरा, बेटे के सामने तुम लोगों का अलग चेहरा, अपने सामने तुम लोगों का अलग चेहरा। चेहरों पर चेहरे, चेहरों पर चेहरे। खुद को नहीं जानते कि हम कौन हैं। कोई पूछे कि तुम कौन हो तो अहंकार में जवाब देते हैं, मैं? मुझे नहीं जानते, मैं मनदीप, मेरा नाम मनदीप है, फलाने गांव में पैदा हुआ हूँ, उसका बेटा, मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरी ये पदवी है, मेरी ये गद्दी है। अरे भले मानसो, कोई इस मनदीप नाम के शख्स से पूछे कि अरे मूर्ख, जन्म से पहले तू क्या था? गद्दियाँ साथ लेकर आया था? ये नाम, ये तो तुझे इधर ही मिला। क्या शरीर भी तेरा था? माँ के पेट में आया तो तूने शरीर धारण किया। जब तेरा शरीर नहीं था, तू अशरीरी था, तब तू कहाँ था? तब तेरी कौन सी गद्दी, कौन सा ओहदा, कौन तेरा बाप, कौन तेरी माँ? भूल जाते हैं ये मनदीप नाम के शख्स। ये मनदीप ही की हालत नहीं है। मनदीप जैसे कितने ही लोग हो। अभी मैं तुम सबका नाम नहीं लेता, क्योंकि पता नहीं तुम में से कौन नाराज़ हो जाए और बोले कि भाई मुझे क्यों कहा। तो भला यही है कि मनदीप नाम को ही बोल दूं, क्योंकि खुद को तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं। तो मनदीप को बड़ा अहंकार होता है। सड़क से गुजरता है, कोई हल्का सा पाँव पे पाँव रख देता है, आंखें लाल हो जाती हैं मनदीप की। आंख लाल करता है, कहता है तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। और एक दिन मनदीप जैसा व्यक्ति कब्र में पड़ा हुआ होता है, कब्र में या जला दिया जाता है, तब मनदीप नहीं कहता। यही व्यक्ति जिसकी आंख लाल हो गई थी, धक्का लग गया, पाँव पे पाँव रख गया, यही मनदीप, और आज धू धू कर जल रहा है। तो कौन से ओहदे, कौन सी चीज़ें, सब चीज़ें हासिल की दुनिया की,
सब चीज़ें पा ली, खुद को ना पाया, तो ये पाना भी तो क्या हुआ पाना। तो मैं कहता हूँ सिर्फ याद करनी है खुद की, सिर्फ पुकार करनी है। तुम लोगों को बदलना नहीं है, अपने को तो बदलना नहीं है। हो ही वही। हीरा अगर कहे कि मैं हीरे को पाना चाहता हूँ, तो हीरे से बड़ा मूर्ख कौन हुआ। हीरा तो पहले ही हीरा है, कीमत तो हीरे की उतनी ही होती है, चाहे गटर में पड़ा हुआ हीरा हो, चाहे कीचड़ में सना हुआ हीरा हो। संत महात्मा वो हीरे होते हैं जिन्होंने अपनी गंदगी साफ कर ली और खुद की पहचान कर ली। पहचान पहले खुद की, फिर गंदगी अपने आप ही साफ हो गई। अगर हम आत्मा हैं, हम आत्मा परमात्मा की अंश, हम सभी खुद को जान लें कि हमारा होना क्या है, याद आ जाए, जो भी हमारा कूड़ा कबाड़ा है, कचरा है, सब जल जुल जाएगा। बहुत से ऐसे सत्संगी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अंकल हैं, आंटियां हैं, दादा है, दादियां हैं, डरते फिरते हैं। ज़रा सी हल्की सी रूह की चढ़ाई हुई, आसमान में उड़ने लगे, डर लगने लगा। बेटा मुझे डर बड़ा लगता है। अरे तो करते क्यों हो? साधन अभ्यास छोड़ दो। तुम लोगों के लिए फिर यह साधन अभ्यास नहीं है। मृत्यु से डरते हो और मिलना चाहते हो परमात्मा से। स्वर्ग में जाना चाहते हो, मरना नहीं चाहते। बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है मुझे। सब लोग सचखंड में पहुंचना चाहते हैं, डरते हैं मौत से। जीते जी मरने का अर्थ क्या होता है? जीते जी जो मौत के समय होता है, अपनी मौज से, अपनी मर्जी से शरीर की सारी चेतना को निकालकर ऊपर के मंजिलों में ले जाना, ऊपर के मंडलों में ले जाना, भीतर की अवस्थाओं में लेकर जाना। तो तुम लोग सब डरते हो। खुद को ना जाना, सारी दुनिया भी जान ली, तो फिर क्या जाना। तो मैंने कहानी सुनाई थी कल की कि सम्राट के बेटे को कुछ नहीं बदलना पड़ा। वह था ही बेटा, राजकुमार था ही, शेर का बच्चा, जन्म से ही शेर का बच्चा था। जब वो भेड़ों के साथ चरने लगा, छोटा सा था, पाला उसके भेड़ों के गडरिये ने, चरने लगा, भेड़ समझने लगा। तो उसके भेड़ समझ लेने से भेड़ तो नहीं हो जाता। शेर का बच्चा शेर था। कोई दूसरा शेर आया और उसे बोला कि अरे मूर्ख, तू शेर होकर भेड़ों के साथ चरता फिरता है, घास पात खाता फिरता है, और तू इसके साथ घूमता है गुलामी में। कहता नहीं जी, मैं तो भेड़ हूँ। जाता है किसी नदी के किनारे, कहता है देख तेरी शक्ल मेरी जैसी, मेरी शक्ल, मेरी और तेरी शक्ल को देख। शेर का बच्चा कहता है कि हाँ जी बात तो ठीक है। तो फिर कहता है कि अब दहाड़ो। संत महात्मा हमें दहाड़ना सिखाते हैं। हम पहले से ही आत्मा हैं, हम पहले से ही आत्मा परमात्मा की अंश हैं। खुद को जानो। अरे कोई बनना थोड़े ना है कि परमात्मा कहीं आसमान में छिपा हुआ है, कहीं मिलना थोड़े ना है। तुम लोग हो ही। जब तक अपने से भिन्न किसी और परमात्मा से मिलने की आशा और आकांक्षा रखते हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। यह जन्म नहीं, कई कई जन्म बर्बाद कर दोगे। नाम सुमिरन, भजन, ये सब रास्ता समझा नहीं, गुरु का हुक्म माना नहीं, तो नामदान लेकर भी क्या पाया। अगला जन्म होगा, फिर से वहीं से जीरो से शुरुआत। तो मैं नहीं कहता कि तुम लोग धन ना कमाओ, रोजी रोटी ना कमाओ, घर बार ना बनाओ, पर मैं कहता हूँ कि इसके पीछे मत भागो। जितनी मिलती है खा लो, रूखी मिले सूखी मिले खा लो। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी। दूसरों की चौपड़ी देखकर खुद की रूखी सूखी को भी ठोकर ना मारो। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, दूसरों को देखकर अपना जीव ना ललचाया करो। जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के हिसाब से चला करो। अभी कुछ ही महीने पहले एक देवी से मेरी बात हुई। उनका यह कहना था कि 1-1.5 लाख में हमारा क्या चलता है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इन देवी जी का 1-1.5 लाख में नहीं सरता, मेरा तो 10-20 हज़ार में सर जाता है।
मुझे अगर 1-1.5 लाख मिल जाए तो मेरा तो साल निकल जाए, क्योंकि अपना कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। गुजर बसर की बातें, जो मकसद है वो पता है। कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, तो इधर क्या करना है। इधर महल माड़ियाँ बना भी ली मैंने, क्या करूँगा। छोटा सा घर भी काफ़ी है, साफ़ सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है। मेरी पत्नी अक्सर कहती है कि मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, नॉर्मल मीडियम साइज़ का चाहिए। बड़े घर में सफाइयाँ कौन करेगा, नौकर नौकरानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो मैं बात कह रहा था कि भाई हम सब भूले हुए हैं। हम भूल ही गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम उस परमपिता परमात्मा की अंश हैं। क्योंकि चारों तरफ भूले हुए लोग हैं, उन्हीं से तुम लोग जुड़े हो। सत्संग का तो कहाँ सौभाग्य। कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं घर को, चले जाते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पर छलांग। इस गुरु को सुन लूँ, उस गुरु को सुन लूँ। अब कई आ जाते हैं, मंदीप बेटा ये कर लूँ, मंदीप बेटा वो कर लूँ। अरे दीवानों, पहले वो तो कर लो जो बताया गया है। सद्गुरु की नहीं मानी तो मेरी क्या ही तुम लोग मानोगे। सत्संग का सौभाग्य तुम लोगों को कहाँ। इस चैनल से छलांग लगाई दूसरे पर, हाँ ये बाबा बड़ा मस्त है, इसको सुन लेते हैं। कभी कभार बड़ी मुश्किल से किसी सौभाग्यशाली को सत्संग मिलता है, नहीं तो भीड़ भाड़ है उन्हीं लोगों की, तुम्हारे जैसे ही लोगों की। मैंने एक कहानी सुनी है। एक हंस जा रहा था उड़ा हुआ अपनी हंसनी के साथ, थक गया था, एक वृक्ष पर बसेरा किया। कौवे का दिल आ गया उसकी हंसनी पर। स्वाभाविक सोचा होगा कौवे ने, ऐश्वर्या राय या सेलिना गोमेज को कहाँ उड़ाए ले जा रहे हैं बच्चू, अब बचकर निकल ना सकोगे। कौवों का ही डेरा था उस वृक्ष पर। उसने बाकी कौवों को भी कहा कि इसको निकलने ना देंगे, ऐसी प्यारी चीज़ कहाँ लिए जा रहा है। सुबह हुई, जब हंस उड़ने लगे तो कौवे ने कहा ठहरो भाई ठहरो। वह जो कौवा नेता था कौवों का, उसने कहा मेरी पत्नी को कहाँ लिए जा रहे हो। हंस ने कहा तुम्हारी पत्नी, होश में बात करो, ये हंसनी है, तुम कौवे हो। कौवे ने कहा होश से तू बात कर, क्या काले आदमी की गोरी औरत नहीं होती, और ये रंग भेद नहीं चलेगा, ये वर्ण भेद नहीं चलेगा। किस ज़माने की बात कर रहे हो भैया, कोई मनु महाराज के ज़माने की बातें कर रहा है। माना कि गोरी है मगर पत्नी तो मेरी है, और ना हो तो पंचायत बुला ली जाए। तब ज़रा हंस डरा, क्योंकि पंचायत तो वे ही कौवे ही थे, जहाँ तो कोई और हंस तो था नहीं। पंचायत तो तय कर दे। कौवों की पंचायत जुड़ी और कौवों की पंचायत ने तय कर दिया कि पत्नी कौवे की ही है। हंस जार जार रो रहा है, मगर करे तो करे क्या, भीड़ भाड़ कौवों की। तुम्हारे चारों तरफ भी कौवों की भीड़ भाड़ है, उनका सारा उपाय तुम्हें भुला कर रख देना है, भुलावट ही है। यूट्यूब खोलते हो, सबसे पहले शॉर्ट्स का सेक्शन खोल दिया जाता है। भटको 2-2, 3-3 सेकंड्स में भटको। इंस्टाग्राम खुलता है तो रील्स का सेक्शन, फेसबुक खुलता है तो रील्स का सेक्शन। पहले टिकटॉक था, बैन हुआ, चलो भला चंगा हुआ। इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, फेसबुक भी, भटक रहे हो तुम सब। एडवर्टीजमेंट जलाई जा रही हैं, तुम लोग सोचते हो कि ये हमारा फैसला है। तुम लोग वही खरीद रहे हो जो तुम लोगों से खरीदवाया जा रहा है। तुम लोग वही कर रहे हो जो बड़ी सरकारें तुम लोगों से करवाना चाहती हैं। तुम लोगों की अपनी कोई बुद्धि नहीं है, पत्थर बुद्धि हो गए हो। कोई कहता है कि जी वो सच्चा, कोई कहता है कि जी वो सच्चा। अपना नहीं देखते कि अपने आप को पहचाने, दूसरे की पैरवी करने में लग जाते हैं। आज ही फ़िलहाल मैं फेसबुक पर गया, सोचा कि कुछ रील्स डाल दूं, कुछ काम की रील्स डाल दूं, तो देखने लगा कोई कह रहा था कि संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ, बाबा गुरिंदर सिंह जी का कैंसर ठीक कर देंगे। देखो भाई कैसी मूढ़ों की बातें। अगर वो कैंसर ठीक कर देते हैं संत जी महाराज, तो हॉस्पिटलों में जाकर कर दें ठीक। इतने सारे लोग हैं, कैंसर ठीक क्यों नहीं करते। हॉस्पिटल्स वाले तो बेवकूफ़ हैं, बकवास है। ऐसे ही 10-10, 12-12 साल MBBS की डिग्रीज कर रखी हैं, वो तो बेवकूफ़ होंगे डॉक्टर जिन्होंने
इतने इतने साल पढ़ाई के किए। अगर ये बाबा जितने भी हमें मूड बनाते हैं ये हमें ठीक कर सकते तो हॉस्पिटलों की कोई ज़रूरत नहीं होती। बीपी लो होता है, कुछ ना कुछ दिखने लगता है, भ्रम पैदा होता है कि जी हमको कुछ कर दिया, भूत पिशाच चुड़ैल घूमने लगे। सब बकवासबाजी की बातें हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तर्क से, बुद्धि से तुम किसी को भी चुप करवा सकते हो, परंतु सत्य कभी चुप नहीं रहता। सत्य एक बार ऑक्सीजन खींच लेता है। तुम लोग सब ढेर के ढेर, तुम लोगों के बाबा भी ढेर, तुम लोगों के शिष्य भी ढेर, सब लोग ढेर के ढेर। भीड़ बचपन से ही हर बच्चे को पकड़ लेती है और उसको कौवा बनाने में लग जाती है। लिपा पोती संस्कार दे दो, कोई हिंदू कौवा, कोई मुसलमान कौवा, कोई ईसाई कौवा, कोई जैन कौवा, कोई बौद्ध कौवा। बुरा ना मानना, अब तो राधा स्वामी कौवे भी पैदा हो रहे हैं। सबको बना दो अलग अलग ढंग के कौवे। बिना जाने कि राधा स्वामी पंथ है क्या होता है राधा स्वामी का अर्थ, क्या इसकी मत है, संतों का मत क्या है। पढ़ा देते हैं घोट के किताबें और फिर बोलते हैं हम जी राधा स्वामी हो गए। बड़े हुए तो चाहे पत्नी या पति को लड़ाई झगड़ा या मारकुट ही करनी हो, कहते हैं खुद को राधा स्वामी। सास ससुर ने चाहे अपनी बहू को तंग ही क्यों ना करना हो, कहते हैं हम राधा स्वामी बहुत बड़े। इन लोगों को मैं कौवे कहता हूँ। भेद नहीं जाना राधा स्वामी का भेद क्या है, संतों का मत क्या है। बिना जाने स्टैंप लगा के बैठ गए। हम पैदा हो गए जी फैमिली में, परिवार में पैदा हो गए, बन गए जी राधा स्वामी। कौन तुम्हें याद दिलाए कि तुम लोग हंस हो और तुम्हारे ऊपर इतना रंग पोता, इतनी कालिख पोती जाती है कि तुम अगर शीशे के सामने भी पड़ जाओ तो भी तुम यही सोचोगे कि कौवा ही हूँ। ये कोई हंस के ढंग है? तुम लोग सभी ऐसे ही हो। मैं कहता हूँ सच्चे राधा स्वामी सज्जन बन जाओ, सच्चे सनातनी बन जाओ। संतों की मत है क्या? हमारे गुरुदेव बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज समझाते क्या हैं हमें? इतने साल हो गए उनको समझाते समझाते, अब वे चले जाएंगे। अब आगे अगले गुरुदेव गद्दी पर बैठने वाले हैं, वो भी समझाते ऐसे ही चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज चले गए, बाबा जयमल सिंह जी महाराज चले गए, बाबा सावन सिंह जी महाराज चले गए, बाबा चरण सिंह जी महाराज भी चले गए। तुम लोगों को अक्ल कहाँ? कौवों के कौवे ही हो तुम लोग। स्टैंप लगा लेते हो कि हम लोग वहाँ जाते हैं, डेरे जाते हैं। अरे दूसरों की क्या ही बात करनी, मैं अपने आस पड़ोस में ही देखता हूँ। जाते हैं सेवा में 10-10 दिन की सेवा में जाते हैं, कहते हैं कि जी हम सेवादार हैं, पक्के सेवादार हैं, और घर में देखो पत्नियों को पीट रहे हैं। इन सबको मैं राधा स्वामी कौवे बुलाता हूँ। बुरा लगना हो तो लग जाए। मैं चाहता हूँ बाबा जी महाराज की जो सही शिक्षा है उसको फॉलो करो। सच्चे राधा स्वामी सज्जन बनो, सच्चे सत्संगी बनो। अकल आए तुम लोगों को। तुम्हारे सारे संस्कार अज्ञानियों के द्वारा दिए गए हैं। इसीलिए तो संत दरिया जैसे व्यक्ति जब तुम्हें पुकारते हैं तब भी तुम्हें याद नहीं आती। बाबा जी महाराज बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों ने तुम लोगों को 35-40 साल पुकारा, तुम लोगों को अक्ल नहीं आती। बुद्ध तुम्हें पुकारते हैं और याद नहीं आती। तुम्हारे द्वार पर ढोल बजाए जाते हैं और तुम्हें सुनाई नहीं पड़ते। नहीं कि सुनाई नहीं पड़ते, सुनाई भी पड़ जाते हैं तो भी भरोसा नहीं आता कि मैं और हंस, मैं और मानसरोवर का यात्री। नहीं नहीं नहीं, ये बात किसी और के लिए कही जा रही होगी, ये मेरे लिए सच नहीं हो सकती। मैं तो अपनी कालिख जानता हूँ। मैं भी तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोगों की कालिख झूठी है। ज़रा ध्यान में नहाओ, भजन में नहाओ, बह जाएगी कालिख। तुम्हारे भीतर का हंस निखर आएगा। जो सत शब्द विचारे कोई, अभय लोक सीधा सोई। तुम्हें सोचना ही होगा। जो जाग गए हैं उनके वचन तुम्हें सोचने ही होंगे। और ध्यान में रखना, जो जाग गए हैं बहुत थोड़े हैं और जो सोए हैं वे बहुत ज़्यादा हैं। और सत्य का कोई निर्णय लोकतंत्र से नहीं होता। सत्य का निर्णय कोई वोटों से नहीं होता कि जी हमारे इतने शिष्य हैं, हमारे वहाँ सेंटर हैं।
अगर कहीं बोर्ड से निर्णय होते तो महात्मा बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, बाबाजी महाराज, क्राइस्ट कभी के हार चुके होते। कौओं की भीड़ ने हंसों की सब हंसनियाँ छीन ली होती। सत्य का निर्णय बोर्ड से नहीं होता। सत्य किसी के मत और भीड़ पर निर्भर नहीं होता। सत्य तो सत्य है। एक कहें कि अनेक कहें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अक्सर तो एक ही कहेगा, अनेक नहीं कह सकते, क्योंकि एकाध ही कोई ध्यान को उपलब्ध होता है। अनेकों के विपरीत अनेकों से मुक्त होकर एकाध ही कोई मानसरोवर की यात्रा कर पाता है। और जिन्होंने यात्रा की है उनके वचनों पर विवाद मत करना, उनके वचनों पर विचार करना। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है एक विचार दे, संता शरण पिया। विवाद और विचार का फर्क समझ लेना अब तुम लोग। विवाद का क्या अर्थ होता है? विवाद का अर्थ होता है पहले ही पक्षपात तय किए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार सोचना। विचार का अर्थ है निष्पक्ष होकर सुनना, निष्पक्ष होकर सोचना। विचार का अर्थ है खुले होकर इस बात की संभावना मानकर कि हो सकता है संत दरिया ठीक कहते हों, हो सकता है बाबाजी महाराज ठीक कहते हों। संत दरिया को पूरा का पूरा ध्यान देकर सुनना। जो सत सद विचारै कोई, अभय लोक सिधारै सोई। कहन सुनन किमि कर वनि आवै, सत नाम निज परिचय पावै। बड़ी कठिनाई है कहने की। संत दरिया कहते हैं, यद्यपि कह रहा हूँ दरिया कहे शब्द निर्वाणा, लेकिन कठिनाई बड़ी है क्योंकि शब्दों में बंधता नहीं वह अनुभव। कहन सुनन किमि करि वनि आवै, किस तरह कहूँ उसे, तुम्हें चेताऊं, सोए को कैसे जगाऊं, बहरे को कैसे सुनाऊं, अंधे को कैसे दिखाऊं। ये सतनाम तो कुछ ऐसी बात है कि स्वयं परिचय हो तो ही परिचय होता है। इसीलिए कोई अगर ये सोचता हो कि जब सदगुरु मुझे ठीक ठीक समझा देगा, पूरा पूरा समझा देगा, तब मैं उसके साथ चलूँगा, तो फिर हो गई यात्रा। फिर यात्रा नहीं हो सकेगी। सदगुरु के साथ पूरी पूरी समझ का अगर किसी ने पहले से ही आग्रह रखा तो ये आग्रह पूरा नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये पैदा होता है, सदगुरुओं के साथ यात्रा कैसे होती है? दीवाने चाहिए, परवाने चाहिए। अब परवाना कोई क्षमा से ये थोड़ी पूछता है कि पहले सिद्ध करना कि तू क्षमा है, कि पहले सिद्ध कर तुझ में मैं जलूंगा तो इससे मेरा पुनर्जन्म होगा, कि पहले सिद्ध कर कि क्यों आऊं तेरे पास, क्या है तेरे पास देने को, मुझे तो सिर्फ मृत्यु दिखाई पड़ती है, अमृत का तो मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। सदगुरु तो क्षमा है। शिष्य जब उसके पास आता है तो किसी बड़े चुंबकीय आकर्षण में खींचा चला आता है। ये कोई सिर्फ चिंतन मनन की बात नहीं है भैया। चिंतन मनन के पार कोई उसके हृदय को पकड़ लेता है, मथ डालता है। जैसे कोई किसी के प्रेम में गिर जाता है, ऐसे ही सदगुरु के प्रेम में गिरे तो ही यात्रा शुरू हो सकती है। बाहरी सदगुरु ही अंदर के सदगुरु से मिलाएगा, जो सच्चा सदगुरु है। सदगुरु के साथ संबंध जोड़ना बस थोड़े से हिम्मतवर पागलों की बात है, मस्तों की बात है। दिल ने रग रग से छिपा रखा है राज़े इश्क दोस्त, जिसको कह दे नब्ज ऐसी मेरी बीमारी नहीं। नब्जों से पहचानी जा सके जो बीमारियां, प्रेम की बीमारी ऐसी बीमारी नहीं। औषधियों से इलाज हो सके, प्रेम की बीमारी ऐसी बीमारी नहीं। इसका इलाज तो सिर्फ समाधि से होता है, औषधि से नहीं। ये बीमार तो बड़े आंतरिक हैं, ये बीमारी बड़ी अंदरूनी बीमारी है। याद आती है मुझे बात, जब श्री गुरु नानक देव जी छोटे से थे, स्कूल में जाते और एक दिन बीमार हो गए। जब बीमार हो गए, डॉक्टर देखने आया। वो कहता कि जी नाड़ी तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो गुरु नानक साहिब जी कहने लगे, देखो वैद, ये बीमारी तो बड़ी आंतरिक बीमारी है, और बीमारी भी बीमारी नहीं, सौभाग्य है। धन्य भागी हैं वे जिन्हें किसी सदगुरु के साथ प्रेम का नाता जुड़ जाता है, जो सब छोड़ छाड़ के उसके साथ हो लेते हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हीं का है और परमात्मा का राज्य भी उन्हीं का है। बस सदगुरु से रास्ता पता किया और चल पड़े रास्ते पर, पूरी तरह से अमल किया,
ये नहीं कि सारी उम्र सिमरन ही सिमरन जाप ही जाप करते रहे, धुन पर बैठे नहीं, और अब जब मौत करीब आ गई तो बैठने लगे शब्द धुन के लिए। अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब भी बात हो सकती है। तो मैं कहता हूँ अब भी निराश ना हो। तुम लोगों को लगता होगा कि हमारी उम्र 75 साल की है। मैं कहता हूँ मरने के एक क्षण पहले भी घटना घट सकती है। कैसे? एक पल ही लगता है। तुम लोग डटे रहो। कहाँ डटे रहो? कुछ ना करने में। ध्यान यही है, कुछ नहीं करना। अगर तुम लोग कुछ कर रहे हो, कुछ करना धरना बाकी है, तो इसका मतलब है वो ध्यान नहीं हो रहा है। कहने का मतलब सिमरन बस एक तैयारी है, ये जप की तैयारी है एकाग्रता के लिए। एकाग्रता होती जाए होती जाए होती जाए। इस एकाग्रता के बाद क्यों करनी है? शब्द धुन पकड़ना है। शब्द धुन को पकड़ने से मतलब, अब जैसे बाहरी तुम लोग नाच गाना सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो कई बार तुम सुनते सुनते खो ही जाते हो। ठीक इसी प्रकार से इस शब्द धुन को सुनते 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 खो ही जाना है, भूल ही जाना है कि क्या हुआ क्या होगा। गोली मारो सारे संसार को। शब्द धुन को सुनते सुनते घटना घट जाएगी, साक्षी में आ जाओगे, खुद की याद आ जाएगी। तुम लोग पूछते हो कि खुद की याद कैसे करें? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि तुम वही हो, बस खुद को वही जानो, जान लो। ये मत मानो कि हम शरीर हैं। तुम लोग माने बैठे हो कि हम ये शरीर हैं, हम ये मन है, हम ये बुद्धि हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप। माना कि इन सभी से तुम्हारा लेन देन का संबंध है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। ये मेरी बात याद रखना। अब मैंने ये कह दिया कि कोई किसी का नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ, क्योंकि जो कर्मों का लेन देन तुम्हारा पति का पत्नी के साथ पूरा होना था, लेन देन खत्म होना था, अगर घर छोड़कर भाग जाओगे तो वो लेन देन कैसे समाप्त होगा? पत्नी अगर भाग जाए तो पति से जो लेन देन का संबंध था वो कैसे समाप्त होगा? बेटा अगर बाप के घर से भाग जाए, हाँ बाप निकाल दे वो बात अलग है, पर बेटा अगर बाप से अलग हो जाए जानबूझ के कि हाँ मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे अपनी भजन बंदगी करनी है, तो ये भी सबसे बड़ी मूर्खता की बात है, बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है, इस मन को भी तुम वहीं ले जाओगे। कोई पहाड़ों में भाग जाता है, हिमालय में चले जाते हैं, अजी ये जो तुम्हारा ये मन है ये भी तो हिमालय में वही रहेगा। वही दौड़ धूप, वही आपधापी, वही दुकान। इस दुकान को भी तुम लोग उस पहाड़ों में ले जाओगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ पहाड़ों में जाने से? मैं तो कहता हूँ आजकल तुम पहाड़ों जैसा मौसम घर बना सकते हो। करीब करीब सभी के घर एसी लगे हुए हैं, एसी की ठंडी हवा में बैठ सकते हो 21 डिग्री पर सेट करके। 21 डिग्री एसी सेट किया, पहुँच गए जी हिमालय। आहा, क्या बात है जी। शॉल लेनी शॉल ले लो। अभी कल ही मैं पर्दे लेने गया था तो मुझे बताने लगी दुकानदार आंटी कि बेटा, मैंने एक चीज़ पूछी कि ये क्या है? कहने लगी बेटा ये एसी ओढ़ने का चद्दर है। मैं हैरानी में पड़ गया। मैंने कहा क्या एसी को भी ज़रूरत पड़ती है चद्दर की? कहने लगी नहीं नहीं, ये ऊपर ओढ़ते हैं। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर चद्दर ही ओढ़नी है तो एसी कम क्यों नहीं किया जाए, एसी को थोड़ा कम ही कर लिया जाए। ज़रूरी है कि 18-19 पर ही सेट करना है? 25 पर सेट कर लो, 21 पर सेट कर लो। खैर ये तो थी बात। तुम लोग अपने घर में 21 डिग्री सेट कर सकते हो, इतनी ठंडक काफ़ी होती है। क्योंकि जब कोई लोग भजन करते हैं, बहुत सारे करते हैं, चलो बहुत सारों की तो मैं क्या बात बताऊं, मैं अपनी खुद का ही अनुभव बताता हूं। जब भी भजन के लिए बैठते हैं या सिमरन करते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे पसीना आ जाता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सर्दियों में भी पसीना आ जाता था। सर्दियों में कड़ाके की ठंड में पसीना आ जाता था। मैं और मेरा दोस्त अखिल ब्यास अक्सर जाया करते थे, तो सर्दियों में जब हम जाते थे तो
हम ऐसे ही सिंगल शर्ट में जा रहे हैं, एक अंदर से इनर डाली है, लोगों ने जैकेट्स डाली हुई होती हैं, स्वेटर्स डाली हुई होती हैं, हम ऐसे ही घूम रहे, और कंबल भी सिर्फ एक सिंगल, लोग रज़ाइयाँ लेकर आ रहे थे। दिसंबर जनवरी या शायद फरवरी महीना होगा, तब हम ब्यास में गए थे, तो बाहर धुंध ही धुंध, मैं और मेरा मित्र ऐसे ही चल रहे मज़े मज़े में। तो दूसरों को देखकर हम मजाक कर रहे थे कि यार अखिल, लग रहा है ठंड बहुत है। कहने लगा मनदीप भाई, हाँ ठंड तो बहुत है, दूसरों को देखकर ज़रूर लग रहा है, पर खुद को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता कि ठंड है भी है कि नहीं। तो ऐसा होता है, जो भजन सिमरन करते हैं निरंतर, उनके शरीर में गर्मी पैदा होती है बहुत ही ज़्यादा, पसीना पसीना हो जाता है। तो आप जी एसी सेट कर सकते हैं 21 से 25 डिग्री तक। अगर बढ़िया ध्यान में उतरना चाहते हो ट्राई करके देख लेना। बेड पर बैठना चाहो बेड पर बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठना चाहो ज़मीन पर बैठ जाएं, जहाँ मर्जी आपकी मौज हो वहाँ पे बैठ जाएं। सदगुरु के पास बैठकर क्या करना होता है हमें? जब भी गुरु के पास जाएं तो उसके पास जाकर करें क्या, तो इसके विषय में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। पर्सनली कोई पूछना चाहता है प्रश्न तो वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। शेयर करना चाहो इस वीडियो को तो कर सकते हो, और अगर एक बार में समझ ना आए वीडियो तो 5-5, 10-10, 20-20 बार सुनी जाए। क्या पता आपके किसी प्रश्न का बढ़िया ढंग से जवाब मिल जाए, आपको कुछ समझ आ जाए। नहीं समझ आएगा तो ध्यान में तो उतर ही जाओगे। बस लगाकर छोड़ दें साइड में, और मेरे शब्दों के इशारों को पकड़ा करो। शब्दों को मत पकड़ो यार, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मेरा मतलब नहीं होता। मैं तो बस इशारा करता हूँ। इशारा करूँ अंगुली से कि वो देखो सामने चंद्रमा। अगर तुम लोग मेरी उंगली को ही पकड़ लोगे कि यार कहाँ है चंद्रमा, तुम्हारी उंगली पर तो दिखता नहीं, कहाँ है चंद्रमा? मनदीप यार तूने तो कहा कि चंद्रमा है, दिखता विकता कुछ है नहीं, तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने मेरा इशारा पकड़ा नहीं। विनती करता हूँ कि ध्यान से सुना करें, इशारों को पकड़ा करें, क्योंकि बहुत से जो मुझे आ जाते हैं कहते कि मनदीप बेटा तुम्हारे सत्संग तो मैं 1.5-2 साल से सुन रहा हूँ, 1.5-2 साल से सुन रही हूँ, और जब मैं पाता हूँ प्रश्न वही के वही, तो यार सुनते किसको हो? झूठ मत बोला करो, ढंग से सुना करो। झूठ बोलने में तुम लोगों को क्या मिलता है? मैं क्या तुम लोगों को गुस्सा करूंगा कि तुम लोग मेरे सत्संग नहीं सुनते हो तो नहीं सुनते, कोई बात नहीं। प्रश्न पूछ रहे हो, सीधा प्रश्न करो, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे देखे अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना सत्संगों को निरंतर बड़े शांत मौन अच्छे तरीके से सुनता है, उसका कोई सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। अगर पैदा होगा भी तो अगले सत्संग में उसके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। ये उस मालिक की महिमा है, उस मालिक की मौज है। अंतर्यामी सब जानता है, वो ये भी जानता है आप लोग क्या कर रहे हो, ये भी जानता है आप लोगों के मन में क्या प्रश्न उठा है। इसीलिए तो अक्सर प्रश्नों के जवाब आप लोगों को मिल जाया करते हैं। तो विनती है, हाथ जोड़कर पाँव ही पड़ता हूँ आप लोगों के कि यार तुम सभी सुन लिया करो, ढंग से ध्यान से सुना करो, क्योंकि ऐसे दुख होता है। खैर बताने को तो मैं बता ही देता हूँ, परंतु ऐसे मालिक की बेअदबी ना किया करो। चलो मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है, सब महाराज जी की मौज है। भजन सिमरन किया करें, श्वास क्रिया किया करें, और मौन चित्त होकर आनंद में डूबे रहें, नशे में डूबे रहें। श्वास क्रिया ज़रूर किया करें। श्वास क्रिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, शारीरिक फ़ायदा, मानसिक, आध्यात्मिक, तो ये सब किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए।
उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा
भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।